नमस्कार, एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। भले ही भारत देश की अर्थव्यवस्था 65% के करीब कृषि पर आधारित बताई जाती है, लेकिन देश व प्रदेश में फसलों का सही तालमेल न बन पाने से किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे किसान द्वारा तैयार की गई फसल ऐन मौके पर उसके लिए घाटे का सौदा बनकर रह जाती है, जिससे किसान को जहां मुनाफा होने की उम्मीद जगी होती है, वहां उसे उसकी तैयार फसल का कोई खरीदार न मिलने से उस फसल को सड़कों पर फेंकना या उसे खेत में ही छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही हालात आज सब्जी का हब कहे जाने वाले रदौर क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों की हो रही है, जिन्होंने करीब 35 से 40 दिन पहले मूली के बेहतर दामों के चलते मूली की फसल की बिजाई की थी। लेकिन अब मूली की फसल पूर्णतया तैयार है और मूली की फसल का सब्जी मंडियों में कोई खरीदार नहीं है, जिससे किसानों द्वारा खेत में समेटा ही नहीं जा रहा। अगर समेटा जा रहा है तो इसे सड़क किनारे फेंका जा रहा है या फिर पशुओं के लिए चारे में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सब्जी उत्पादक किसान राजवीर से जानते हैं, जो करीब 20 साल से सब्जी की फसल करते आ रहे हैं। उनका क्या कहना है? तो कौन कौन सी सब्जी आप उगाते हैं? उगाते हैं हम तो भिंडी, मूली, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, ये सब्जी लगाते हैं। तो इस बार इस टाइम आपने क्या सब्जी लगाई? इस टाइम मैंने 2 एकड़ तो गोभी लगा रखी है और 3 एकड़ में फिर मूली के खड़े हैं। तो जैसे अब मूली का है, मूली की बहुत बेकदरी देखी जाती है, सड़कों पे पड़ी है, मंडी में उठान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं अभी मूली की बेकदरी हो रही है? मूली की बेकदरी, एक तो अभी ज़मीन में थोड़ा सा इसका कीड़ा आ गया है, मूली का नीचे लगना, उसके लिए इसका उठान नहीं हो पा रहा है। कुछ जैसे हम सोचते थे अभी जैसे इसके प्याज के भाव ज़्यादा हैं, ऐसे हमने मूली लगा दी अभी ये उठेगी, पर वो मोल भाव नहीं मिल रहा है। अब इसकी पढ़ाई भी यानी कि कम से कम जो मजदूर लगाते हैं, किसी को 20 रुपये 25 रुपये खेत में पढ़ाई शुरू होती है। या तो जैसे वैसे तो खुद माले खरीदार यहीं आ जाते हैं लेने के लिए, जो नहीं बिकती है यमुनानगर या रादौर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली वगैरह यहाँ ले जाते, पर वहाँ भी मान ले कोई ठो नहीं है। तो रेट मिल जाता है वहाँ पर? नहीं, रेट मान ले जो यदि यहाँ रेट नहीं है तो बाहर कैसे रेट मिलेगा? अभी काफ़ी टाइम हो गया, मूली का रेट बढ़िया था और एक ही लेवल पे मतलब 15 से 20 रुपए किलो तक मूली बिकी है। और दिखते ही इसमें अपना जो है लोगों को अच्छे फ़ायदे हुआ, 1.5 लाख रुपए के किले निकले हैं लोगों के। और उसके बाद जैसे ही गेहूँ ये अपना जीरी कटी, जीरी के कटने से उसके बाद जब खेत खाली हुए तो लोगों ने रेट देखने के बावजूद देखा भी 1-1.5 महीना बचता है पीछे, तो इसमें सब ने ही मूली लगा दी। अब देखा जाए तो मूली तो इतनी लग चुकी है, इतना चली भी रही है, और रेट का देखा जाए तो 1-1.5 रुपये किलो मतलब रेट लगा हुआ है। तो उसमें खर्चा पूरा नहीं होता? तो खर्चा क्या सर, इसमें अब आप लगा लीजिए, अब मेहनत भी लगाए इसमें, फिर खेत से पाटनी भी है और फिर मंडी तक पहुंचाना होता है, तो उसमें मतलब बचता कुछ नहीं है। 1-1.5 रुपये में किले में कोई आपको पड़ेगा नहीं। ये खेत में मतलब ये मतलब ऐसी वेस्ट कर दी लोगों ने, घास में मतलब कट रही है ये मूली। तो कितने दिन की ये फसल है? फसल ये अपना 35 से 40 दिन की फसल है। इसमें यह है कि मान ले अब जैसे खेत खाली पड़े थे, इसमें मूली भी पट गई और अपना फिर ये गेहूँ भी बोई। ऐसे में कृषि से संबंधित विभाग को भी आगे आकर सब्जी उत्पादक किसानों को जागरूक करना चाहिए कि वे किसी भी फसल की एक तरफा बिजाई ना करें। किसी भी फसल की बहुतायत भी फसलों के दामों की मंदी का कारण रहती है। एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के साथ।